ऑन माय यूट्यूब चैनल द फार्मासिस्ट व्यू। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सेफ्ट्रेक्सोन एंटीबायोटिक ड्रग के बारे में, जो हमारी सीरीज बनी हुई है मेडिसिन रिव्यू सीरीज। इस सीरीज की ये दूसरी वीडियो है और जिसने भी अपनी हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है, सेफेक्सिन के बारे में हमारी इसमें पहली वीडियो थी, वो आप आई आइकन में जाकर देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इंफॉर्मेटिव मेडिसिन और हेल्थ और साथ ही साथ फार्मा से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सेफ्ट्रेक्सोन में 5 पार्ट में हम इस वीडियो को बनाएंगे। 5 पार्ट में जैसे कि सबसे पहले जानेंगे बेसिक हिस्ट्री, दूसरे में इंडिकेशन, यूजेस, तीसरा हम इसमें जानेंगे डोजेस, साथ ही साथ जानेंगे साइड इफेक्ट और इसके लास्ट में हम जानेंगे ब्रांड और स्ट्रेंथ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, अब बात करेंगे हम एंटीबायोटिक के बारे में। एंटीबायोटिक क्या होते हैं? एंटीबायोटिक किसी भी बैक्टीरिया की ग्रोथ को किल करता है या उसको डिस्ट्रॉय करता है, वो हमारा एंटीबायोटिक कहलाते हैं। ये एंटीबायोटिक सेफ्ट्रेक्सोन एंटीबायोटिक जो आता है वो सेफेलोस्पोरिन ग्रुप में आता है। सेफेलोस्पोरिन ग्रुप में और भी एंटीबायोटिक आती हैं, लाइक सेफेक्सिन, सेफोडॉक्सिन, सेफ्ट्रेक्सोन और सिफोरोक्सिन और सेफेलेक्सिन। ये 5 तरीके की एंटीबायोटिक आती हैं, जिसमें हमने पहले आपसे बात की थी। पहली वीडियो हमने बनाई थी सेफेक्सिन के बारे में। आज हमारी वीडियो है सेफ्ट्रेक्सोन। ये 3rd जनरेशन का सेफेलोस्पोरिन ग्रुप में 3rd जनरेशन में आती है। इसका जो पेटेंट हुआ था, ये ड्रग इन्वेंट हुई थी, वो इसका पेटेंट 1978 में लिया गया था और इसका यूजेस, मेडिसिनल यूज जो किया गया था वो 1982 में इसका यूज किया गया था। और खास बात यह है कि सेफ्ट्रेक्सोन जो हमारा ड्रग आती है वो ओनली इंजेक्टेबल फॉर्म में ही मिलती है, ये कोई ओरली टैबलेट कैप्सूल फॉर्मुलेशन में नहीं आती है। अब बात करेंगे इंडिकेशन और यूजेस के बारे में। इंडिकेशन में दोस्तों बात करना चाहूंगा सबसे पहले सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन इन्फेक्शन अगर हो जाता है, मेनिंजाइटिस हो जाती है, उसमें इन्फेक्शन वगैरह है, तो उस केस में इस ड्रग का यूज किया जाता है। साथ ही साथ एलआरटीआई लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी इसका यूज किया जाता है, जैसे निमोनिया हो गया या अस्थमा के पेशेंट में इस एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। इसके अलावा यूटीआई जो है दोस्तों, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या आपका ब्लैडर में या आपकी यूरिन की जगह होती है वहां पर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, उस केस में इसको यूज किया जाता है। साथ ही साथ पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, पेल्विक रीजन में कोई इन्फ्लेमेशन हो जाता है या उसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है, उस केस में इस ड्रग का यूज किया जाता है। साथ ही साथ एसटीडी में इस ड्रग का ऐसे यूज किया जाता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज के अंदर गोनोरिया या सिफिलिस, एड्स, इस टाइप की डिसीज में भी इस एंटीबायोटिक ग्रुप का यूज किया जाता है सेफ्ट्रेक्सोन का। अब बात करते हैं अदर इन्फेक्शन। अदर इन्फेक्शन में सबसे ज्यादा इस ड्रग का यूज करते हैं लाइक एज बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन, हड्डी में या कहीं जॉइंट में इन्फेक्शन हो गया है, इन्फ्लेमेशन हो गया, उस केस में यूज किया जाता है। इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन, जैसे कि छोटी आंत, स्टोमक वगैरह, मतलब स्टोमक के रीजन में कोई भी इन्फेक्शन होता है तब भी इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। सेप्टिसीमिया और बैक्टीरिसीमिया, सेप्टिसीमिया किसी भी चीज में हमारा सेप्सिस हो गया है, मतलब ये कि पैथोजन की ग्रोथ ज्यादा हो गई है उस केस में, या बैक्टीरिया की सेल ज्यादा बढ़ गई है, सेप्टिसीमिया और बैक्टीरिसीमिया दोनों में यूज किया जाता है। साथ ही साथ किसी भी तरीके का ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन है, उस केस में इसका यूज किया जाता है। और लास्ट में सर्जिकल प्रोफाइलेक्सिस में यूज करते हैं। सर्जिकल प्रोफाइलेक्सिस क्या होता है? कहने का मतलब यह है कि प्रोफाइलेक्सिस, अगर हम कोई सर्जरी करने जा रहे हैं उससे पहले अगर हमें जरूरत है एंटीबायोटिक की, तब भी इसको यूज किया जाता है। ये 2 चीजें हुई हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन और इंडिकेशन और यूजेस। अब बात करते हैं दोस्तों हम डोजेस की। तो डोजेस फॉर्म में इसमें क्या होगा कि सबसे पहले हम बात करेंगे डोजेस में कि इसकी अप्रॉक्स 50 to 75 mg पर kg पर डे इन डिवाइडेड डोजेस, बीडी या टीआईडी, इनको हम 50 से 75 mg पर डे हम इसकी डोज लेते हैं। जैसे कि अगर कोई 10 किलोग्राम का बच्चा है, चाइल्ड है, तो उसको हम क्या डोज देंगे? 500 से 750 mg पर डे डोज देंगे। उसको हम 2 डिवाइडेड डोज में दे सकते हैं, 250 mg या 250 के 2 हम दे सकते हैं और 500 mg में। साथ ही अगर कोई 20 किलोग्राम का बच्चा है तो उसको 1000 से लेकर 1500 mg पर डे इन डिवाइडेड डोजेस में देते हैं।
अगर 40 केजी 40 किलो का कोई एडल्ट पेशेंट है या उससे ऊपर है तो उसके लिए हायर डोज 2000 mg पर डे उसकी डोजेज रहती है। 1 ग्राम सुबह 1 ग्राम शाम इंजेक्शन हम लगाते हैं। इसमें बात करूं ऑनसेट ऑफ इफेक्ट की, तो विद इन अ फ्यू मिनट के अंदर इसका इफेक्ट होना शुरू हो जाता है, एक्शन शुरू हो जाता है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका 6 से 8 घंटे तक इसका एक्शन रहता है। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट पर, साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट में सबसे पहले ये कॉमन रहते हैं, अगर एंटीबायोटिक जो है खुद अपना बैक्टीरिया को किल करता है और उसको रोकता है बढ़ने से, तो बैक्टीरिया अगर किल कर रहा है तो एंटीबायोटिक से क्या नुकसान होंगे। अगर किसी पेशेंट को हम लाइक ऐसे देख लेते हैं पैरासीटामोल से अगर किसी पेशेंट को दिक्कत है तो वो अपना एक मेडिकल हिस्ट्री बनाकर रख लेता है, जिससे कि आने वाले टाइम में किसी भी अपने फिजिशियन या अपने कंसल्टेंट डॉक्टर को दिखाना है तो उसे बता सकते हैं कि हमें प्रॉब्लम पैरासीटामोल से। इसी तरह अगर किसी पेशेंट को सेफ्ट्रिक्सोन से प्रॉब्लम है, इंजेक्शन से कोई लाइक एस नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया या एलर्जी, रैशेस, स्किन रैशेस हो जाते हैं, साथ ही साथ अर्टिकेरिया, पेन, हेडेक हो जाता है, या ऑटोटॉक्सिसिटी, ईयर में इंफेक्शन होना शुरू हो जाता है, कभी कभी होमोपोएटिक डिसफंक्शन भी हो जाता है पेशेंट में। ये अगर साइड इफेक्ट बहुत रेयर होते हैं, बहुत कमी से होते हैं। अगर किसी पेशेंट को साइड इफेक्ट इस टाइप के कोई साइड इफेक्ट है तो वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकता है। अब बात करते हैं लास्ट में ब्रांड और उसकी स्ट्रेंथ के बारे में। कौन कौन से ब्रांड आते हैं, मैं यहाँ 3 ब्रांड की बात करूंगा। सबसे पहले आता है मोनोसेफ, दूसरा आता है महासेफ, तीसरा आता है जोन। ये 3 बहुत फेमस पॉपुलर ब्रांड हैं जो ऑल ओवर इंडिया मिल जाते हैं इजीली। ये 250 mg, 500 mg, 1 ग्राम तक आते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी थी सेफ्ट्रिक्सोन के बारे में। कैसी लगी आपको जानकारी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। और इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों।